व्हाट इफ मैं आप लोगों से बोलूं कि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। हाय गाइस, दिस इज सुजय। आज की वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एकदम बेसिक से समझने वाले हैं एंड ये वीडियो देखने के बाद आपको आने वाले टाइम में कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आप चार्ट को देखने के बाद अपने आप ही कैंडल बिहेवियर भी समझ पाओगे एंड चार्ट पे छिपे हुए हिडन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी रिकॉग्नाइज कर पाओगे। सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं और समझते कैंडलस्टिक होता क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने ये लाइन चार्ट तो देखा ही होगा। अब हम इस लाइन चार्ट को क्यों नहीं यूज करते और कैंडलस्टिक पैटर्न को क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये एट द एंड इसी लाइन चार्ट को तो रिप्रेजेंट करता है, प्राइस मूवमेंट ही रिप्रेजेंट करता है। ऐसा इसलिए होता है ना बिकॉज ये लाइन चार्ट जो है ना, ये यहाँ पे भी सेम पैटर्न बना है, यहाँ पे भी सेम पैटर्न बना है, बट इसका कैंडलस्टिक कुछ ऐसा हो सकता है, इसका कैंडलस्टिक कुछ ऐसा हो सकता है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, हमें प्रीवियस पैटर्न यानी कि अगर पहले मार्केट ने कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाया तो हम लाइन चार्ट पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे या फिर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। बट अगर मार्केट ने पहले कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाया है, सिमिलरली कैंडल फिर से अगर बन रहा है, तो हम इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और आने वाले टाइम के लिए मार्केट बिहेवियर को समझ सकते हैं। सबसे पहले एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि इस कैंडल को रीड कैसे करते हैं। अब जिन लोगों को कैंडलस्टिक को ऑलरेडी रीड करना आता है वो उस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है और इस बॉडी का क्या मतलब है। यहाँ पे भी एक लाइन है, जो भी ये लाइन क्रिएट होती है ना छोटी सी, इसे हम विक कहते हैं। अभी मैं इन सारी चीज को चार्ट पे भी दिखाऊंगा। विक भी कह सकते हैं, इन्हें हम शैडोज भी कह सकते हैं। और इस बॉडी को यानी कि ये एरिया जिसके अंदर कलर फिल होता है, या तो हमारा ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है। ऑल्दो आप इस कलर को कस्टमाइज भी कर सकते हो, बट अभी के लिए हम कन्वेंशनल कलर्स मान के चलते हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन यानी कि ऊपर, रेड यानी कि नीचे, तो सबको पता है। तो इस एरिया में जहां पे कलर फिल होता है ना, इसको हम कहते हैं बॉडी, और ये होती है फिर से विक। ये कैसे क्रिएट होता है, अब यहाँ पे मैं एक आप लोग को एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स सपोज प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। अब ओपन का क्या मतलब है, यहाँ पे कैंडलस्टिक ना हमेशा एक टाइम फ्रेम को डिस्कस करता है। यहाँ पे ये चीज समझे कि अगर ये कैंडल है, ठीक है, अभी मेरा टाइम फ्रेम कौन सा खुला है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम मान लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। डेली टाइम फ्रेम का कैंडल का क्या मतलब है कि प्राइस आज के दिन कहाँ पे ओपन होता है। मान लेते हैं कोई शेयर, कोई स्टॉक, कोई भी इंडेक्स है, वो आज के दिन यहाँ पे 100 रुपए पे ओपन होता है, ठीक है। सुबह सुबह 9:15 पे हमारी मार्केट खुलती है, ठीक है। तो 9:15 पे इसका प्राइस था 100 रुपए। प्राइस यहाँ पे खुला, हाँ। फिर ये 100 से जाता है नीचे की ओर, ये जाता है 95 तक। 95 तक यहाँ पे आया प्राइस, ठीक है। तब उस प्रकार की कैंडल कैसे बनेगी, 100 पे खुला, नीचे आया, ये बनेगी यहाँ पे रेड कैंडल, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं रेड कलर ही स्विच कर लेता हूँ, यस। तो हमारा 100 पे खुलेगा, 100 के बाद यहाँ पे प्राइस जब भी नीचे आएगा तो ये बनेगी हमारी रेड कैंडल, यहाँ पे आया 95 पे, ठीक है। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, 95 से फिर ऊपर जाता है और ये हाई लगाता है यहाँ पे, मान लेते हैं हमारा 110 का, ठीक है। जैसे ही प्राइस 110 का हाई लगाता है तो ये प्राइस ऊपर की ओर जाता है, और जैसे ही अपना ये कलर फिर से ऊपर की ओर क्रॉस करता है, यानी कि यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे नीचे आया और ऊपर चला गया, तो यहाँ पे बन जाती है शैडो। यानी कि प्राइस नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ना ये शैडो बन जाती है। जहाँ पे ओपन प्राइस होता है उसके नीचे का एरिया शैडो बन जाती है, जिससे हम विक भी कहते हैं। अब कैंडलस्टिक में क्या होता है ना, अगर मान लेते हैं ग्रीन कैंडल, यहाँ पे मैं कलर्स को अच्छे से चूज कर लेता हूँ, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, कुछ इस टाइप की कैंडल है। इसका ये मतलब है कि ये हमारा है ओपन प्राइस। ओपन प्राइस का मतलब कहाँ पे हमारा प्राइस खुला है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो मॉर्निंग में 9:15 पे हमारा कौन सा प्राइस खुला है। मान लेते हैं अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें, तब क्या होगा, 5 मिनट का मतलब है कि कौन सा, जैसे कि 9:15 के बाद अगला 5 मिनट कैंडल कब बनेगा, 9:20 पे बनेगा, ठीक है। तो 9:20 का जो पहला कैंडल है 9:20 और इसके बाद पहला सेकंड का जो पहला जहां पे ओपन होगा प्राइस, उस समय क्या प्राइस चल रहा है, उसे हम ओपनिंग प्राइस कहेंगे, ठीक है। फिर प्राइस अगर ग्रीन कलर का कैंडल है यहाँ पे, तो ऊपर की साइड ये वाली जो बॉडी की हमारी क्लोजिंग है, ये बॉडी, ये विक नहीं, ये बॉडी, इस लाइन को हम कहते हैं क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। ये हमारा क्लोजिंग प्राइस किसका होगा, अगर डेली टाइम फ्रेम आपका है तो हमारा डेली टाइम फ्रेम, यानी कि मान लेते अगर डेली टाइम फ्रेम है तो 3 साढ़े 3 बजे कि कहां पे मार्केट क्लोज हुआ है। लेट्स सपोज ये शेयर 110 तक गया, ठीक है, इसके ऊपर गया, फिर नीचे आके 105 पे क्लोज कर दिया। अगर 105 पे क्लोज कर दिया तो यहाँ पे ये 105 की प्राइस आ जाएगी, एंड इसी को हम बॉडी की क्लोजिंग भी कहते हैं। एंड ये विक क्या है, हाई लगाया था, याद है यहाँ पे 110 का हाई लगाया, तो इस एरिया को हम कहते हैं हाई, और यहाँ पे 110 का हाई लगाया, एंड इस एरिया को कहते हैं हम लो, जहाँ पे इसने 95 का लो लगाया है। इस पार्ट को आप फिर से देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आए। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे रेड कैंडल का एग्जांपल ले लेते हैं हम। रेड कैंडल कैसे फॉर्मेशन होगा कि लेट्स सपोज आज के दिन कोई भी शेयर है वो 100 रुपीज पे खुलता है, प्राइस यहाँ पे खुला, ये लेवल कौन सा हमारा 100। फिर क्या करता है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर जाता है इन द सेंस यहाँ पे प्राइस मान लेते हैं 105 पे जाता है, ठीक है। फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है, वापस नीचे की ओर आता है और बहुत जल्दी से नीचे आ जाता है, ठीक है, बहुत तेजी से नीचे आता है और नीचे आ जाता है ये 90 रुपीज पे, इस एरिया में, और नीचे और ज्यादा नीचे आता है और ये आ जाता है 85 पे, लेकिन क्लोजिंग जो है वापस ऊपर जाता है और 90 पे क्लोज कर देता है। अब ये एरिया हमारा बॉडी कहलाया था, ठीक है, अभी अभी समझाया, ये एरिया बॉडी कहलाएगा और ये दोनों चीजें हमारी विक कहलाएगी। ये क्या है, ये हाई है, और ये क्या है, ये हमारा लो है। लेकिन ये क्या है, इस बार ना रेड कैंडल में उल्टा होता है। ग्रीन कैंडल में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि ये होता है ओपन, ये होता है क्लोज, और हाई लो का तो कॉन्सेप्ट हमें पता ही है, हाई माने ऊपर, लो माने नीचे। लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल में यहाँ पे उल्टा होता है, क्यों, क्योंकि ओपन हो गया, अगर कोई प्राइस गिरा है
गिरने का मतलब वो पहले चढ़ा होगा ना, मतलब पहले यहाँ पे 100 होगा, फिर जाके ये गिरा होगा 90 पे, तो पहला ऊपर वाला प्राइस जो है इसी को हम ओपन कहेंगे और इस एरिया को हम क्लोज कहेंगे, और हाई लो हमारा सेम रहेगा, ऊपर वाला हाई नीचे वाला लो। अब ये चीज आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कैंडल और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपने सारी यूट्यूब वीडियोस में अगर आपने पहले कभी कोई देखा है तो आपको दिखा होगा कि वो लोग ऐसे डिस्कस करेंगे कि ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है, ये हमारा हैमर है, ये हमारा कुछ पिन बार है, ये ड्रैगन फ्लाई है, ये हमारा क्या कहते हैं ट्वीजर टॉप, यस ट्वीजर टॉप या फिर ट्वीजर बॉटम। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इनगल्फिंग कैंडल है, मारूबुजर कैंडल, मदर कैंडल, बेबी कैंडल। तो इस तरीके की वो कैंडल स्टिक आपको 10 15 20 बता देंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल तरीके से एक चीज बताने वाला हूँ, आप सिर्फ इस चीज को समझो, कैंडल किस तरीके से बन सकती है, ठीक है। या तो प्राइस यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ऊपर जा सकता है, यहाँ पे क्लोज दे सकता है, ठीक है। और हो सकता है हाई इतना लगाया हो सकता है लो इतना लगाया हो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और इसके नीचे गया ही नहीं, प्राइस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसके नीचे गया ही नहीं, ऊपर की ओर गया। मान लेते हैं अभी के लिए ग्रीन कैंडल है, ठीक है, मैं ग्रीन कलर से ही बना लेता हूँ, ये भी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और ये भी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे इसके नीचे गया ही नहीं, यहाँ पे हमारा ओपनिंग प्राइस है, इसके नीचे नहीं गया, प्राइस ऊपर जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपनी बॉडी बनाता है और लेकिन एक हाई लगाता है, फिर नीचे आके क्लोज कर देता है, तो ये हमारा हाई हो गया, क्लोजिंग। एक और एग्जांपल क्या है कि प्राइस जहां पे ओपन हुआ, ठीक है, उसके नीचे तो नहीं गया, लेकिन जहां पे क्लोज हुआ उसके ऊपर भी नहीं हुआ, क्लोज भी एकदम टॉप पे हुआ है और ओपन एकदम लो पे हुआ है, ऐसा एग्जांपल है। अब यहाँ पे ये तो हुई बॉडी कि हमारी छोटी सी विक है, यहाँ पे बड़ी सी बॉडी है। व्हाट इफ प्राइस कुछ इस टाइप का कैंडल बनाते हैं, ठीक है, नीचे की ओर ओपन हुआ, ऊपर की ओर मूव करता है, फिर नीचे की ओर आ जाता है और यहाँ पे अपनी बॉडी बना देता है, ठीक है। इस टाइप का कैंडल बन सकता है कि ये हमारी बॉडी है और यहाँ पे आधी हमारी बॉडी है और आधी हमारी शैडो है, यानी कि हाई इतना ऊपर है और क्लोजिंग इतनी ऊपर है, इतनी नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और तरीका कैंडल क्या हो सकता है, प्राइस ओपन होता है, ऊपर की ओर मूव तो करता है बट यहाँ से तुरंत नीचे आके एकदम इस तरीके से क्लोज दे देता है, ठीक है। ये भी कैंडल स्टिक पैटर्न है। एक और चीज हो सकता है कि प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ है क्लोजिंग यहीं पे होती है, लेकिन एक हाई लगाता है, दिन भर में प्राइस मान लेते ऊपर 200 का हाई लगाता है, लेकिन ओपन 100 पे ही हुआ था और क्लोज आके 100 पे हो जाता है। अब एक रेड कैंडल भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसी तरीके से एक और हो सकता है कि मान लेते ओपन हमारा 100 का था, ऊपर की ओर जाता है 200 का हाई लगाता है, लेकिन क्लोजिंग हमारा 95 का दे देता है। तो ये भी एक पैटर्न है। क्या ये और ये सेम नहीं लग रहे, इनका बस कलर डिफरेंट है बट ये स्ट्रक्चर सेम है। तो ओवरऑल मैं सिर्फ ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना, कैंडल की वेरिएशन क्या हो सकती है। कोई बहुत तरीके के 20 25 100 तरीके के कैंडल्स नहीं बनते हैं मार्केट में। मार्केट में 2 3 तरीके के कैंडल बन सकते हैं, कभी किसी की विक ऊपर की साइड ज्यादा होगी, कभी किसी की विक नीचे की साइड ज्यादा होगी, इन दिस केस ऊपर की साइड ज्यादा है। एक और कैंडल डिस्कस कर लेते हैं, प्राइस ओपन होता है, नीचे की ओर आता है, लेट्स सपोज 100 पे ओपन हुआ, यहाँ पे प्राइस नीचे आता है 80 पे टच करता है, फिर वापस ऊपर की ओर जाता है, क्लोजिंग क्लोजिंग पे 105 पे क्लोज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए। क्यों ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि जहां से ओपन हुआ उसके ऊपर जाके क्लोज दिया है, तो ये ग्रीन कैंडल हो गया, ठीक है, 105 पे जाके क्लोजिंग दी। तो ये भी कैंडल है, इस केस में शैडो ऊपर की ओर यानी कि विक ऊपर की ओर थी, यहाँ पे विक नीचे की ओर है। तो यही कुछ सिमिलर वेरिएशन है, यही चीज मार्केट में रिपीट होते रहेंगे। अब ये चीज मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, अब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर प्राइस लेट्स सपोज यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, 100 पे ओपन हुआ, प्राइस ऊपर जाता है, यानी कि बायर्स आए मार्केट में, प्राइस इसको 200 पे लेके गए, लेकिन उसके बाद तुरंत ही सेलर्स आए और इसको नीचे ले आए और वापस इसकी क्लोजिंग करा दिया 105 पे। तो यहाँ पे कैंडल बिहेवियर आपको सिर्फ समझना है, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर जो जाता है, ठीक है, फिर रिवर्स हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि बायर्स ने अपनी पूरी दम लगाया और बायर्स ने इसका 200 का हाई टच करा है, ठीक है, लेकिन फिर सेलर्स आए और सेलर्स इसको इतना नीचे ले आए कि ये 100 से सिर्फ 5 रुपए ऊपर जाके क्लोज कर पाया। तो यहाँ पे सेलर्स तो स्ट्रॉन्ग है, बायर्स स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग थे, फिर सेलर्स स्ट्रॉन्ग गए, सिंपली ये बताता है। अगर आपको कुछ इस टाइप की कैंडल मिल रही है तो जहाँ पे ऊपर छोटी सी विक है, नीचे भी छोटी, इसका मतलब ओपन हुआ, थोड़ी सी वॉलिटिलिटी में प्राइस नीचे आया, लेकिन ओवरऑल बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि प्राइस को ऊपर लेके गए और उन्होंने क्लोजिंग भी करा दी उस दिन प्राइस की इतनी ऊपर, ठीक है, सेलर्स यहाँ पे आ ही नहीं पाए। अब आपको एक और कैंडल दिखा देता हूँ, यहाँ पे रेड कलर चूज कर लेते हैं कि व्हाट इफ प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, क्योंकि रेड कैंडल को ओपन ऊपर होता है, याद है। प्राइस इतनी ज्यादा सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे कि नीचे की ओर लेके आए और क्लोजिंग यहीं पे करा दी, यहाँ पे बायर्स आ ही नहीं पाए, ये छोटी मोटी विक तो वॉलिटिलिटी में ही बन जाती है, ठीक है। तो इसी टाइप के कैंडल्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ बायर और सेलर का पर्सपेक्टिव समझना है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक एडवांस कॉन्सेप्ट बताऊंगा। प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, प्राइस नीचे की ओर आता है, फिर बायर्स आ जाते हैं यहाँ पे, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और यहीं पे क्लोज करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ऊपर की ओर जाता है, यहाँ तक का हाई लगाता है, फिर नीचे आ जाके यहाँ पे क्लोज कर देता है, ठीक है। तो ये चीज तो आप डेली मार्केट में जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ पे मान लेते हैं एक ऐसी विक है और ऐसी कलर की बॉडी है, ठीक है। ये हमारा एक नेगेटिव कैंडल है, इसकी बॉडी चाहे ग्रीन कलर की हो चाहे रेड कलर की हो, इसलिए मैंने इसे येलो से बनाया, चाहे ग्रीन से हो चाहे रेड से हो, अगर ये इस टाइप का बना है तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव कैंडल है। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे भी ओपनिंग हुई है, ऊपर की साइड अगर विक बनी है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, अगर ऊपर की साइड एक शैडो बन रही है, एक विक बन रही है, इसका मतलब ये है कि सेलर सॉरी बायर्स इसको ऊपर लेके गए, बट सेलर्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि प्राइस को दोबारा नीचे ले आते हैं और नीचे कहीं पे भी क्लोज करा देते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली एक और कैंडल स्टिक देख लेते हैं, यहाँ पे बड़ी सी बॉडी, यहाँ पे मैं इसको ना ग्रीन कलर से बनाना चाहूंगा
तो बड़ी सी बॉडी हमारी बनती है यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बायर्स आए, ओपन हुआ प्राइस और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि ऊपर लेके गए और ऊपर हमारी क्लोजिंग भी करा दी। तो इसको हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर यानी उल्टा है। अगर यही चीज इस तरीके से सीधे से बन जाए ना तो इसे हम हैमर कहेंगे और इसे हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। मैं इन दोनों को हैमर कहना पसंद करूंगा। मैंने कहा था ना इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न एकदम सिंपल हो जाएगी। आपको सिर्फ 2-3 चीजें ही समझनी है। एक तो आप समझ लो हैमर, ठीक है। हैमर क्या है? हैमर ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ये हमारा नेगेटिव हैमर हो गया, ठीक है, यानी कि बियरिश हैमर हो गया। बियर्स यहाँ पे प्राइस नेगेटिव हो सकता है। और ये हमारा बुलिश हैमर हो गया, बुल्स। हाँ, ये हमारा बुलिश इनगल्फिंग, क्यों? क्योंकि ग्रीन है। सिमिलरली ना रेड में भी होता है। हाँ, अब ये चीज तो आप समझ ही जाओगे। इतना तो आपको आता है कि यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ पे क्लोज हो गया, तो यानी कि प्राइस सेलर्स आए, सेलर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, नीचे लेके और क्लोजिंग करा दी। यानी कि ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग कैंडल मारुबुसु करेंगे। इनगल्फिंग मारुबुसु सिंपल ये मतलब है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और इनगल्फिंग का एक और मतलब होता है कि लेट्स सपोज प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आ रहा था, ठीक है, फिर एक रेड कलर की कैंडल बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे इसके बाद एक कैंडल इस तरीके की बन जाती है, ग्रीन, ठीक है। आपने ऐसा पैटर्न देखा होगा। क्या हुआ? इसका ये मतलब है कि सेलर्स इसको नीचे तो लेके आ रहे थे, लेकिन बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं कि पिछले 2 कैंडल में जितना सेलर्स ने पुश किया, 2 कैंडल इन द सेंस मान लेते हैं अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो ये भी 5 मिनट, ये भी 5 मिनट, यानी कि पिछले 10 मिनट में सेलर्स ने जितना पुश किया, एक 5 मिनट की कैंडल में बायर्स उसको उसके ऊपर ले जा गए। तो इसी को हम बोलते हैं एनगल्फ करना, इनगल्फिंग कैंडल इस वजह से इसका नाम है, ठीक है। सिमिलर केस में हमारा बियरिश एंगल्फिंग भी होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल बनी है, जैसे कि यहाँ पे बायर्स इसको प्राइस ऊपर लेके तो जा रहे थे, लेकिन सेलर्स एक ही कैंडल में इसके बराबर जितनी बाइंग इन्होंने इतनी देर में करी, 3-3 कैंडल लगा इन लोगों को करने में, सेलर्स को सिर्फ एक कैंडल लगा उतनी ही सेलिंग दिखाने में। तो इस तरीके से इसको हम बियरिश एनगल्फिंग कैंडल कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज आप और समझ लो जिसे हम कहते हैं डोजी कैंडल। अब फिर से मैं यहाँ पे येलो कलर से क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे भी कलर मैटर नहीं करता। इसका ये मतलब है कि ओपन हो, चाहे ओपन नीचे हो, चाहे क्लोज, यहाँ पे चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, या फिर बस इतना सा हो, यानी कि कोई बॉडी ही ना हो। इसका क्या मतलब है कि दोनों ने ये इक्वल है। अगर ऊपर नीचे विक इक्वल है, शैडो अगर ऊपर की ओर शैडो तो मैंने कहा था कि बियरिश होता है, अगर नीचे की ओर शैडो तो यानी इसका मतलब है कि ये बुल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। यहीं पे ना अगर इनगल्फिंग कैंडल कुछ इस टाइप की बनी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल तो बनी है, मान लेते हैं ग्रीन कैंडल लेट्स सपोज, ठीक है, ये हमारी ग्रीन कैंडल है, राइट। अब यहाँ पे नीचे की ओर विक है, नीचे की ओर विक का मतलब बुल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सिमिलरली मान लेते हैं ग्रीन कैंडल है बट ऊपर की ओर इतनी बड़ी विक है, हाँ, बॉडी से इतनी बड़ी। इसका क्या मतलब है? ये सिमिलर ऐसी कुछ कैंडल नहीं बन गई, ये हमारी नेगेटिव कैंडल है। क्यों? भले ही ग्रीन बॉडी है यहाँ पे, लेकिन अगर इतनी बड़ी शैडो है ना, तो ऊपर की ओर शैडो का क्या मतलब है? बियर्स। अगर ऊपर की ओर शैडो का मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिविटी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल की तरह काउंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इक्वल शैडोज है, ऊपर भी इक्वल है नीचे भी इक्वल। इसका मतलब ये है कि प्राइस ओपन होता है मान लेते हैं 100 पे, ठीक है, प्राइस ऊपर जाता है 200 रुपए पे, ठीक है, बायर्स इसको 200 पे ले जाते हैं, फिर सेलर्स आते हैं, सेलर्स इसे वापस नीचे 50 रुपए पे ले जाते हैं, लेकिन ओवरऑल ऊपर जाके क्लोज कर देता है 100 पे ही। तो यहाँ पे जितना दम बायर्स में था उतना ही दम सेलर्स ने लगाया, प्राइस ओवरऑल कहीं पे भी मूव नहीं किया। इसे हम कहते हैं डोजी। इस चीज का नाम भी लिख रहे। तो हमने 3 चीजें यहाँ पे समझी। एक तो हमने समझा यहाँ पे हैमर, जस्ट अ मिनट, एक तो हमने समझा यहाँ पे हैमर, ठीक है। हैमर कैसा होता है कि यहाँ पे बड़ी सी हमारी विक होती है, ठीक है, और ये कैसे हो सकता है? उल्टा भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। एक हमने पढ़ा इनगल्फिंग या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि पूरी पूरी बॉडी है, बहुत छोटी सी विक है, ठीक है, ग्रीन भी हो सकता है और हमारा रेड भी हो सकता है। एक दूसरी चीज हमने सब पढ़ ली यहाँ पे डोजी। डोजी का मतलब कि यहाँ पे बॉडी बहुत ही छोटी सी होती है। अभी बॉडी थोड़ी सी हो भी सकती है, हो सकता है नो बॉडी भी हो। इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। अब बाकी सारे पैटर्न्स इन्हीं का ऊपर नीचे हो सकता है, इन्हीं का वेरिएशन हो सकता है। अब जैसे मैं यहाँ पे ना कुछ पैटर्न्स आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक हम समझ लेते हैं मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार का मतलब, मॉर्निंग का मतलब सुबह, सुबह यानी कि आप बेसिकली समझ लो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी ये सारी चीजें आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं एक चीज बताने वाला हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, ये रेड कैंडल बनती है, फिर उसके बाद यहाँ पे ना कलर मैटर नहीं करता, यहाँ पे किसी भी तरह की कलर बन सकती है, रेड बन सकता है, ब्लू भी बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई, ऊपर की ओर चली गई, ठीक है, इसी को हम कहेंगे मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार यानी कि क्या हुआ? यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स ने यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे फाइटिंग हुई, सेलर्स आए, पहले से सेलर्स कंट्रोल कर रहे थे प्राइस को, ठीक है, फिर यहाँ पे फाइटिंग हुई, फाइटिंग यानी डोजी कैंडल बना, यानी दोनों लोगों ने इक्वल दम लगाया। उसके बाद बायर्स इतने ज्यादा दम लगा दिए कि प्राइस ऊपर जाके क्लोज हो गया। सिमिलरली एक चीज होती है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का मतलब क्या है? कि सूरज ढल रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव पैटर्न है, ठीक है, ये बस एक कहने का तरीका है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लेट्स सपोज ग्रीन कैंडल्स बन रही है, ठीक है, ऊपर की ओर बायर्स लेके जा रहे हैं, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे हुई फाइटिंग, यहाँ पे बनी एक डोजी, ठीक है। सिमिलरली इसका उल्टा ही है, जो मॉर्निंग स्टार है इसका उल्टा, ठीक है, फिर यहाँ पे बनती है एक रेड कैंडल, इसे हम बोल देते हैं सिंपल, ये 3 कैंडल का है, इसे भी 3 कैंडल, यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं इवनिंग स्टार। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे बायर्स ऊपर लेके तो जा रहे थे, फिर टॉप पे जाके यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में फाइटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स जीत जाते हैं। ये सिर्फ कहने का तरीका है, ऐसा कुछ होता नहीं मार्केट में। जस्ट दैट कि यहाँ पे सेलर्स यानी कि यहाँ पे सप्लाई जोन ज्यादा बन जाता है, यहाँ पे ज्यादा सप्लाई आ जाता है, कम डिमांड हो जाता है। और सप्लाई डिमांड पर अगर आपको वीडियो चाहिए, वो मार्केट का एकदम बेसिक फंड है, तो मुझे इस बारे में कमेंट में बताएं, मैं इस चीज पे वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे सेलर्स आते हैं और यहाँ पे प्राइस नीचे क्यों ले जाते हैं, बस ये एक बिहेवियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को एक चीज समझाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का मतलब है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, ठीक है,
और फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, क्या ये चीज एक हैमर की तरह नहीं है, इस टाइप का हैमर? यस है। आप इसको चीज को ध्यान से विजुलाइज करो। मान लेते हैं ये हमारा ना, लेट्स सपोज 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल। मैं अगर टाइम फ्रेम को चेंज करके 10 मिनट का बना दूं तो, अगर मैं टाइम फ्रेम को चेंज करके 10 मिनट का बना दूंगा तो क्या होता है? अब यहाँ पे ये इसका ओपन क्या है? ओपन। ठीक है, फिर ये नीचे आता है, ये इसका क्लोज है। ठीक है, यही इसका ओपन है, और ऊपर जाके ये इसका क्लोज है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं 10 मिनट का बना दूंगा तो ये दोनों कैंडल मिलके ऐसी कैंडल बनेगी। क्यों? ओपन, ओपन यहाँ पे हुआ, यस हमारा ओपन यहाँ पे हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, क्लोजिंग जहाँ पे हुई वहीं पे ओपन हुआ, प्राइस नीचे आया, एक कैंडल की यहाँ पे 5 मिनट में क्लोजिंग हुई, अगले 5 मिनट में यहीं पे दूसरे कैंडल की ओपनिंग हुई। यहाँ पे बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए। ठीक है, प्राइस ऊपर जाती है और क्लोजिंग ऊपर ले जाके दे दी, यहाँ ले जाके इन्होंने क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे इसका लो बन गया। ठीक है, क्या अभी ये आपको सेम पैटर्न विजुअलाइज हो रहा है? तो ये हमारा जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, पूरे यूट्यूब पे जो लोग बुलिश इनगल्फिंग बोलते हैं, क्या वो एक प्रकार का हैमर नहीं है? यस, वो एक हैमर है। अब यहीं पर मैं आपको एक और पैटर्न बताता हूँ, ट्वीजर टॉप जिसे हम कहते हैं। ट्वीजर टॉप का मतलब ये होता है सिंपली कि लेट्स सपोज यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे कलर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन दो इक्वल कैंडल्स होने चाहिए। ठीक है, ये एक रेड कैंडल बनी, फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा एक ग्रीन कैंडल बन गया, ट्वीजर बॉटम कहेंगे इसे, ट्वीजर बॉटम, यानी कि प्राइस यहाँ पे धीरे 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 नीचे आ रहा था, एक रेड कैंडल बनाया, फिर इक्वल जितना ये रेड कैंडल है उतना ही उसके बराबर एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर प्राइस यहाँ धीरे धीरे रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्वीजर बॉटम कहते हैं इसे, एकदम बॉटम पे बनता है। क्यों? इसका ये मतलब होता है ना कि यहाँ पे सेलर्स आए और इक्वल नंबर ऑफ बायर्स भी आ गए, तो बायर्स इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्राइस। लेकिन ये भी एक हैमर है। आप सोचो, ये भी 5 मिनट की कैंडल है, इसको 10 मिनट पे कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 10 मिनट कन्वर्ट करोगे, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे ओपन हो गया, नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला प्राइस ओपन हुआ तो यहीं पे रहा। ठीक है, फिर ये ऊपर गया और यहीं जाके क्लोज कर दिया, जितना यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज कर दिया। तो ऐसे, तो क्या इस टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं? क्या ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल या फिर इसे पिन बार कैंडल नहीं कहते? या फिर एक प्रकार का हैमर नहीं है क्या ये? हैमर में और इसमें क्या फर्क है? हैमर और पिन बार में क्या फर्क है कि हैमर की छोटी सी यहाँ पे बॉडी होती है और थोड़ा विक होता है, और पिन बार क्या होता है? पिन बार मतलब कोई बॉडी नहीं होती है, जहाँ पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज होता है, बट इतनी बड़ी विक होती है। क्या ये दोनों ही बुलिश कैंडल नहीं है? क्यों है बुलिश कैंडल? क्योंकि ये दोनों के शैडोज, दोनों की जो विक है वो नीचे की ओर है। अगर हमारा नीचे की ओर विक या शैडो बनता है तो उसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस अगर नीचे की ओर आया फिर इसको बायस कंट्रोल करके ऊपर की ओर ले गए। तो ये सारी चीजें सेम है। मैं थोड़ा सा चार्ट पे इन सारी चीज को आप लोग को समझाता हूँ। यार मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि ये एक इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या है कि उल्टा हैमर, यानी कि हैमर को जिस टाइप का बना है मैं इसे हैमर कहूंगा। ठीक है, उस समय मैंने इन्वर्टेड हैमर कहा था बिकॉज एक्चुअल नाम यही है, बट मैं इसे सिर्फ हैमर कहना पसंद करूंगा। क्या इन्वर्टेड है क्या नहीं है, अब ये कोई पढ़ाई थोड़ी जिससे हमें एक एक नाम याद रखना है, ये तो चार्ट है ना। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि प्राइस कैसे ऊपर की ओर शैडो बन रही है या फिर सिर्फ नीचे की ओर शैडो बन रही है, बस इतनी ही चीज हमें याद रखनी है। कोई चीज हमें याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतनी चीज हमें समझनी है। अब यहाँ पे ना एक चीज आप नोटिस करो, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हाँ, तो ये मान लेते हमारा मंडे का, मान लेते नहीं, मंडे का, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे, क्या ये सब मिला के एक वीकली कैंडल नहीं बनेगी? अब आप ध्यान से यहाँ पे नोटिस करना, मंडे के दिन क्या होता है? मंडे के दिन प्राइस यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, फिर आप सीधा देखो फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन प्राइस यहाँ पे क्लोज कर देता है। ठीक है, इस पूरे वीक के दौरान हाई कहाँ लगाता है? यहाँ पे अपना हाई लगाता है। हाँ, इस पूरे वीक के दौरान यहाँ पे अपना लो लगाता है। ठीक है, क्या यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है कि ये रहा ओपन, ये रहा क्लोज, ये रहा हाई, ये रहा लो। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे बना दूं तो ओपन, ओपन हमारा कुछ यहाँ पे, इससे थोड़ा सा ही नीचे हमारा यहाँ पे क्लोज आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर मान लेते हैं हमारा क्लोज आ रहा है। ठीक है, एक हाई आ रहा है ऊपर और नीचे थोड़ा सा लो बना रहा है। क्या इस टाइप की कैंडल नहीं बन रही है? अभी मैं ये चीज कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। आप तुरंत ही अगर टाइम फ्रेम स्विच करोगे ना, डेट पहले देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा डेट नीचे निकल के आ रहा है, 23 सितंबर मंडे के दिन। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ, ये क्या हुआ? अभी आप इसका भी डेट देखो, क्या दिखा रहा है? 23 सितंबर। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या चीज हुआ? सेम जैसे मैंने कैंडल बनाई थी, बिकॉज प्राइस पूरे वीक के दौरान जो भी किया इसने, लेकिन एंड में अगर ऊपर की ओर हाई बनाया, नीचे की ओर आके क्लोज किया, तो ये तो इन्वर्टेड हैमर ही बना ना। यही चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे आपको हिडन पैटर्न्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना इस डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे और कंफ्यूज रहेंगे कि यार यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, ये क्या हो रहा है? इस एरिया का ब्रेकआउट दिया आपने, लो के पास दोबारा आ चुका, क्या यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है? नहीं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बदल के देखो, और टाइम फ्रेम बदलने की जरूरत भी नहीं है। आप यहाँ पे प्राइस पैटर्न नोटिस करो, ओपन हाई क्लोज, क्लोज नीचे आया, यानी कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, बायर्स इसको ऊपर लेके गए। आप बीच का जितना भी नॉइज है ना, बीच में ऊपर नीचे प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, उसे आप छोड़ो, प्राइस इसको बायर्स ऊपर लेके गए। ठीक है, लेकिन ओवरऑल सेलर्स इतने ज्यादा कंट्रोल में थे कि प्राइस इसको नीचे लाके नीचे क्लोज करते। ये हमारा बन गया हैमर, नेगेटिव हैमर। क्यों नेगेटिव हैमर? क्योंकि ऊपर की साइड हमारी शैडो है। सिमिलरली मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको।
अब यहाँ पे ना आप एक और चीज नोटिस करो, यही एक वीकली कैंडल है, यहाँ पे सब लोग आपको दिखाएंगे कि ये हमारा एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, जो कि ये है, नो डाउट ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। लेकिन मेरा होल पॉइंट ऑफ वीडियो, होल पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट ये है कि हमें याद ही क्यों रखना है कि कौन सी कैंडल है। आप यहाँ पे सिंपल ये देखो, बाय यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स नीचे लेके गए प्राइस को, फिर बायर्स आए, बायर्स ऊपर लेके गए। क्या फिर से ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारा प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे हमारा क्लोज हुआ और यहाँ पे हमारी बॉडी बन गई, ये हमारा पूरा विक बन गया, क्या इसे भी हम हैमर नहीं कह सकते? यस, इसे भी हम हैमर कर सकते हैं। अब यहीं पे आप एक चीज देखो, ये एक बड़ी सी कैंडल है, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, ये हमारी वीकली कैंडल है, इस वीक के अंदर देखते हैं कौन सा वीक है, हमारा डेट देख लेते हैं 16 सितंबर, राइट। तो अब यहाँ से वापस जाते हैं, 16 सितंबर का कैंडल निकालते हैं। यहाँ पे 16 सितंबर के दिन हमें पूरा ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक का मूव दिख रहा है, ये हमारा 16 सितंबर यहाँ कहीं है, यहाँ पे कहीं प्राइस ओपन होता है, प्राइस ऊपर जाके यहाँ कहीं क्लोज कर देता है, तो सिंपली हमारे बड़े टाइम फ्रेम पे इस प्रकार की कैंडल बन गई। यही सेम चीज आप ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, और सेम चीज सारी टाइम फ्रेम पे वैलिड है। आप यहाँ पे देखो, ये हमारा 15-15 यानी 3:15 का कैंडल है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है यहाँ पे हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नो बॉडी डोजी बनी है, ठीक है। यहीं पे आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, 15-15 यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस होता है ओपन, फिर प्राइस ऊपर गया है, फिर प्राइस पूरी तरीके से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ जाके यहीं क्लोज हो गया। तो जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया, इसी को कंप्लीट करके डोजी बन गई। लेकिन क्या अब हमें याद रखने की जरूरत है कि ये डोजी है, या फिर हमें अगर मान लेते यही कैंडल दिख रहा है, तो क्या हमें याद रखने की जरूरत है प्राइस नीचे गया ऊपर गया? ये तो पूरा कंफ्यूजन है ना। आप सिंपल ये चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जितने बायर्स थे, जितने बायर्स इसको जितना ऊपर लेके गए थे, सेलर्स उतनी कोशिश करके इसको नीचे ले जाते हैं, लेकिन कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है प्राइस को, एंड ओवरऑल प्राइस फाइट करके एक ही जोन में क्लोज कर देता है, एक ही लेवल में क्लोज कर देता है। ये एक फाइटिंग वाली कैंडल है। यहीं पे मैं आप लोगों को एक हैमर का एग्जांपल दिखाता हूँ। आप ये वाला कैंडल नोटिस करो, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नीचे की ओर बड़ी सी विक है, हाँ यहाँ पे भी छोटी सी बॉडी है, लेकिन मैं इसे हैमर क्यों कह रहा हूँ? वैसे तो इसे हम ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, लेकिन इसे मैं हैमर क्यों कह रहा हूँ? क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे नीचे बड़ी सी शैडो है। हाँ, अगर नीचे शैडो, इसका मतलब ये कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा ट्राई किए, बट बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसको पूरा कवर करके गए और ऊपर की ओर क्लोज करा दिया, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको 1 मिनट पे दिखाता हूँ। कौन सी कैंडल हमारे 14-15 की कैंडल है, इसे जरा 1 मिनट पे निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब आप ध्यान से नोटिस करो, ये जो कैंडल है यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे होता है प्राइस सबसे पहले नीचे, यहाँ पे सेलर्स आते हैं नीचे लेके गए, ये यहाँ पे सेलर्स आए नीचे लेके गए, लेकिन फिर बायर्स इतने ज्यादा कंट्रोल में हुए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेलर्स की कैंडल कितनी छोटी 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 की है, लेकिन बायर्स की इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैंडल्स हमें दिख रही है। और यही चीज तो इस कैंडल की स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है, यहाँ पे बायर्स आए ऊपर लेके गए कैंडल को, यहाँ ऊपर जाके क्लोजिंग, यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी, यहाँ जाके क्लोजिंग करा दी, ठीक है। सेम लेवल पे हमारी क्लोजिंग हो गई, जैसे इस कैंडल में हमारी क्लोजिंग हुई, ये हमारा सेम लेवल पे ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग भी हुआ, लेकिन हमारा हाई भी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक हाई भी लगा है, थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो आप, ये हमारी क्लोजिंग कैंडल है, लेकिन यहाँ पे इसका हाई भी लगा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे एक हाई भी लगा है, लेकिन क्लोजिंग हमारी यहीं पे हुई है। तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि हमारी कोई भी कैंडलस्टिक को अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करके देखोगे ना, तो आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। एंड इस चीज से ना हमें क्या पता चलता है, इन सारी चीज को मैं अगर कंक्लूड करूँ ना, तो सिर्फ एक ही चीज पता चलती है कि हमें हमें सारी की सारी कैंडलस्टिक पैटर्न याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ना इस प्राइस को ऑलरेडी देख के बता सकता हूँ कि आज के दिन ना यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी हुई है। कैसे कि प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होकर प्राइस यहाँ पे गया, क्या ओपन के ऊपर गया प्राइस, ठीक है, ओपन, अभी कैंडल बनाते हैं, ओपन हुआ, क्या ओपन के ऊपर एक हाई लगाया, नहीं लगाया, तो ठीक है, ओपन ही हमारा हाई है। फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आ जाता है, नीचे आता है, यहाँ पे जाके लो लगाता है, फिर यहाँ जाके क्लोज कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा प्राइस यहाँ से नीचे आता है, नीचे साइड हमारा एक लो भी लगाता है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे दे देता है, एंड ओवरऑल प्राइस ऊपर की ओर ओपन हुआ, नीचे की ओर क्लोज हुआ, यानी कि ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस कैंडल को मैं रेड कर देता हूँ। कुछ इस तरीके की हमारी कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे बनी होनी चाहिए आज के दिन। अब इसी चीज को डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखते हैं। यस, यहाँ पे आप एक्जैक्टली देख सकते हो, प्राइस ने क्या किया, ओपन किया, बिल्कुल हाई नहीं लगाया जैसा कि हमने किया था, फिर प्राइस नीचे आता है, यहाँ पे हमारा एक लो क्रिएट करता है, जैसे यहाँ पे किया, ऊपर जाके क्लोज कर देता है। तो बेसिकली यही मतलब है कि जो चीज हमें छोटे टाइम फ्रेम में दिख रही है, आप उसी चीज को बड़े टाइम फ्रेम में नोटिस करोगे तो आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। सिमिलर इन द केस ऑफ, अगर हमारा मान लेते हैं डबल बॉटम, यहाँ पे डबल बॉटम नहीं, ट्विजर बॉटम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया। ओवरऑल आपको सिर्फ प्राइस का बिहेवियर नोटिस करना है कि प्राइस किस तरीके से नीचे आया है, किस तरीके से ऊपर जा रहा है, एंड इसके बाद आप सारी चीजें अपने आप समझ सकते हो कि प्राइस ने कहाँ पे हैमर बनाया, कहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बन रही है, कौन सी कैंडल बन रही है। इनफैक्ट आपको इन चीजों को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप बस चार्ट को देखो और आपको प्राइस का बिहेवियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि बुलिश का क्या मतलब है, बुलिश का बेसिकली अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो, ठीक है, कि अगर नीचे की ओर विक बन रही है, कोई भी बॉडी ऊपर की ओर छोटी बॉडी बन रही है, विक नीचे बन रही है और बड़ी बन रही है, ठीक है, तो यानी कि ये बुलिश कैंडल है। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स यहाँ पे आए, पर यहाँ पे बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे ऊपर लेके गए, जैसे कि यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे आए, बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ऊपर लेके चले गए। इसी चीज को मैं कह रहा हूँ। अब यहीं पे आप नेगेटिव कैंडल्स भी देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे इस एरिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप ओपन तो हुआ, लेकिन बायर्स आए, बट सेलर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वापस नीचे ले जाके इसको नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। इस वजह से हमारी नेगेटिव कैंडल बन गई। तो मैं ये चीज कह रहा हूँ कि अगर ऊपर की ओर विक होगी तो हमारी नेगेटिव कैंडल होगी, एंड अगर नीचे की ओर विक होगी, लेट्स सपोज ऊपर की ओर बॉडी नीचे की ओर विक, तो ये हमारी पॉजिटिव कैंडल होगी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल छोटे मोटे और देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी थी, मैंने बताया था कि ये एक नेगेटिव कैंडल है, क्यों, क्योंकि ऊपर की साइड विक है। अगर ऊपर की साइड विक है तो नेगेटिव, तो प्राइस आने वाले टाइम में यहाँ पे फॉल किया।
सिमिलरली हम थोड़ा सा पीछे चल के नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे क्या हो, ये एक पॉजिटिव कैंडल है। ये एक पॉजिटिव कैंडल क्यों है आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे नीचे की ओर विक है। ये एक पॉजिटिव कैंडल, तो अगले दिन क्या हुआ, प्राइस ऊपर तो गया लेकिन फिर आके नीचे की ओर क्लोज किया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स भी आए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे बायर्स है, अगले दिन प्राइस ऊपर गया लेकिन फिर यहाँ पे सेलर्स आ गए तो प्राइस यहाँ पे आ गया। तो फिर उसके अगले दिन क्या हुआ, जब तक प्राइस इस रेंज में रहा, प्राइस साइडवेज मोशन में रहा। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग पॉइंट देख रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस की, कि क्या हुआ, यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे नीचे की ओर सेलर्स आते हैं, बायर्स कंट्रोल करते हैं, ऊपर क्यों ले जाते हैं, बुलिश कैंडल। फिर यहाँ पे अगले दिन क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स आते हैं, बायर्स ऊपर ले जाते हैं, फिर सेलर कंट्रोल करते हैं, नीचे क्यों ले जाते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे बायर सेलर दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये दो एक लेवल बन चुका है हमारा। ठीक है, इसके अंदर प्राइस साइडवेज टू वोलेटाइल रहता है, इसी के अंदर ट्रैवल करता है सारे इनसाइड कैंडल। लेकिन जैसे ही इस लेवल का हमें ब्रेकडाउन दिखाता है, ब्रेकडाउन दिखाता है तो हमें कितना बड़ा मूव देखने को मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये प्राइस ऐसे ही मूव करता है। जब भी यहाँ पे बायर और सेलर एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना किसी दो एरिया में, तो वहाँ पे प्राइस साइडवेज हो जाता है, उसके आगे नीचे की ओर निकल सकता है। एंड टेक्निकल एनालिसिस से आपको और वीडियो इस तरीके के चार्ट पैटर्न्स, यानी ये पूरा चार्ट पैटर्न क्या है, ये कोई कैंडलस्टिक नहीं है, ये प्राइस बिहेवियर है कि कहाँ पे बायर और सेलर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर है। इन चीजों पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आने वाले टाइम में उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है कि ये एक हैमर है। ठीक है, यहाँ पे नीचे की साइड क्या लगा है, नीचे की साइड एक विक है। विक यानी कि इन द सेंस यहाँ पे बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आप कहोगे यहाँ पे भी तो विक है, तो क्या यहाँ से प्राइस नीचे आ जाता, नहीं, कैंडलस्टिक का ये मतलब नहीं होता कि प्राइस ऐसे नीचे आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि बायर और सेलर कैसा फील कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस साइडवेज मिशन में था। ठीक है, साइडवेज में यहाँ पे जैसे ऊपर की ओर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, ये इंडिकेशन था कि यहाँ पे बुल्स प्रेजेंट है, नीचे की साइड विक बनी है। फिर प्राइस ऊपर की ओर जितना ऊपर जाना था ना चला गया, फिर इस एरिया में जो विक बन गया ना, अब यहाँ पे बॉडी बढ़ी है कि विक, यहाँ पे हमारी बॉडी बनी है। इसका मतलब ये है कि ये बुलिश कैंडल ही है, लेकिन यहाँ पे ऊपर की साइड ये जो विक बनी है ना, इस विक का ये इंडिकेशन है, इस विक का ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे बायर्स क्लोजिंग में जाके ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इस लेवल पे प्राइस जाके एग्जॉस्ट हो चुका है। तो अगली बार जब मोमेंटम आएगा ना, वो इस प्राइस लेवल को क्रॉस करने के बाद ही होगा। एंड एक्जैक्टली वैसा ही होता है, इसके अंदर हमारी जितनी भी कैंडल्स बनती है, हमारा मोमेंटम कब बनता है, जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करता है। क्योंकि ये वाला जो एरिया था ना, वहां पे बायर्स, जैसे बायर्स यहाँ तक लेके गए। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बायर्स इसको लेके गए, यहाँ पे बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, उन्हें लगा कि यार बस हो गया मेरा टारगेट पूरा, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। फिर प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया। इसी तरीके से हमारा चार्ट मूव करता है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी प्राइस प्रेडिक्ट नहीं करती है, लेकिन हाँ कैंडलस्टिक पैटर्न आपको एक बिहेवियर बताता है कि बायर और सेलर किस तरीके से फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कब बायर्स एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, कब सेलर एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, कब उन लोग को डर लग रहा है, कब वो लोग स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस में, ये सारी चीज आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताती है। अब इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीजें बताई है ना, इन सारी चीज को अगर आप प्रीवियस जाके बैक टेस्ट करोगे, बैक टेस्ट यानी कि आप जाओ, खुद जाओ, चार्ट पे देखो, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करो, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस चीज का रिप्लाई जरूर दूंगा। तब जाके आपको समझ में आएगा कि कैंडलस्टिक किस तरीके से काम करती है। क्योंकि जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे ना, तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आने वाली है। कोई भी टीचर कभी किसी स्टूडेंट को कुछ भी बता नहीं सकता, कोई भी चीज समझा नहीं सकता, वो बच्चा खुद ही पढ़ेगा तभी उसको वो चीज समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से प्राइस को नोटिस करना। इस एरिया का ब्रेकआउट होता है, प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, फिर से एक हाई लगाता है, इस एरिया का फिर से ब्रेकआउट होता है, लेकिन यहाँ पे प्राइस तो सेलिंग की ओर आ जाता है। इस एरिया में ऐसा क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे ब्रेकआउट सही गया, और इस एरिया में ऐसा क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया। इन सारी चीजों को समझने के लिए मेरी ये वाली वीडियो जाके चेकआउट करें, जिसमें मैंने अच्छे से बताया कि फेक ब्रेकआउट और एक जेन्युइन ब्रेकआउट में क्या फर्क होता है।